2021 में आने वाले इस ब्रांड ने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बेहतरीन जगह बनाई और लोगों की मार्केट को कैच किया, मार्केट गैप को फाइंड किया और ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने पूरी की पूरी कंपनी को पिलर्स पे खड़ा किया। ये सिर्फ एक गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी, ये एक पूरा इंप्रेशन था। एक ऐसी मार्केट को कैच करना जो बड़ी गाड़ी पसंद करते थे, ऊंची गाड़ी पसंद करते थे और खुली गाड़ी पसंद करते थे। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसी मार्केट के अंदर सिर्फ टोयोटा एंड होंडा के ब्रांड्स ही चल रहे थे, बट जब से ये ब्रांड मार्केट में आया है इसने और किसी को नहीं चलने दिया, क्योंकि हैवल हैवल है। सो आज मैं आपको जिस गाड़ी का रिव्यू दिखाने लगा हूँ और जो गाड़ी आप लोगों को दिखाने लगा हूँ उसका अब न्यू फेसलिफ्ट तो मार्केट में आ चुका है, बट द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कार इज साजगार्स GWM Haval H6 HEV. This is for you. Enjoy some cinematic shots. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Hi GWM, open the sunroof curtain please. करंटली तो मार्केट के अंदर इसका न्यू फेसलिफ्ट आ रहा है। सो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे वो है इसका न्यू फेसलिफ्ट, लेकिन मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें न्यू फेसलिफ्ट के अंदर चेंज हुई थी और पुराने में क्या अच्छा था और नए में क्या ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कौन सा फेसलिफ्ट पसंद है। हम चलते हैं इसकी खूबसूरत सी आंखों की तरफ। ये इसके अंदर क्वाड LEDs हैं, लो बीम्स, हाई बीम्स और खूबसूरत सा DRL पैनल जो कि पिछले मॉडल के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत है। पहले वाले में सिर्फ यहाँ तक ही आता था, लेकिन अब ये करैक्टर लाइन जो है ये गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक देती है। उसी के साथ हम चलते जाएंगे इसकी आगे ग्रिल की तरफ जो कि पूरी मस्कुलर है और ऐसा लगता है किसी आर्मर ग्लैडिएटर ने आर्मर पहना होना है, ऐसी फील आती है इसके अंदर। उसी के साथ इस साइड पे भी सेम नीचे पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल है। पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ नीचे बम्पर का लिप मौजूद है जो कि मैट फिनिश में है। गाड़ी के अंदर 19 इंचेस के अलॉय रिम्स आते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है पुराने फेसलिफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ HEV वेरिएंट के अंदर ही मिलता था, लेकिन अब ये कॉमन हो गया क्रॉस ऑल वेरिएंट्स। आपको यही रिम मिलेगा इसी खूबसूरती के साथ और ऊपर के टायर भी स्टैंडर्ड हो गए हैं, ये आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छे ब्रांड का टायर है। इसी के साथ अगर हम साइड मिरर्स देखते जाएँ, नीचे 360 डिग्री कैमरा वो मौजूद है गाड़ी के अंदर और जो है स्मार्ट एंट्री मौजूद है। नीचे इसके पैनल मौजूद है, इसके डोर के साथ ही ओपन होते हैं। उसी के साथ फ्यूल कैप। चलते हैं गाड़ी की खूबसूरत सी बैक की तरफ, क्योंकि गाड़ी की बैक फ्रंट जितना ही ज़्यादा खूबसूरत हो बैक उससे ज़्यादा खूबसूरत है मेरे नज़रिए में। लास्ट टाइम जो गाड़ी आ रही थी पुराने फेसलिफ्ट में उसमें थ्रू एंड थ्रू LED थी, बट वो अच्छी लुक देती थी, बट ये गाड़ी ये इन लाइट्स के साथ और इन कट्स के साथ ज़्यादा अग्रेसिव लुक देती है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगती है। इसके अंदर लावा LED मौजूद है और इसके अंदर सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो पहले यहाँ पे बैजिंग आती थी हैवल लिखा होता था, बट क्योंकि कंपनी जो है वो GWM है, ग्रेट वॉल मोटर्स, सो GWM की आपको बैजिंग मिलती है। H6 इनका वेरिएंट है और HEV जो है। तो लेट्स गेट बैक इनटू द बैक ऑफ दिस कार एंड एक्सप्लोर। एंड इस गाड़ी के कामयाब होने की जो मेन वजह है ना वो अब आपको इन बैक सीट्स पे मिलेगी। मैं आपको समझाता हूँ।
सबसे मेन चीज़, ये गाड़ी की सीट मैंने फुल बदतमीज़ी से पीछे की हुई है, बट द अमेजिंग लेग रूम आप इसमें देख सकते हैं, और फुट रूम क्या अमेजिंग स्पेस है। फ्लोर बेड तकरीबन सारा फ्लैट है। पीछे चार्जिंग आउटलेट्स दी गई हैं, एसी के वेंट्स दिए गए हैं। आदिल भी मेरे साथ बैठा है और इसकी भी हाइट ऑलमोस्ट 6'1" है, एंड ज़बरदस्त लेग रूम है। गाड़ी के अंदर स्पेशियसनेस की फील बहुत अच्छी है, और मेन चीज़ ये गाड़ी चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप चाहें तो आप कोशिश करके एक और बंदा यहाँ पे बिठा सकते हैं आराम से। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, हेडरूम ज़बरदस्त है, बेहतरीन हेडरूम है, और यहाँ से आगे कैबिन का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। लेट्स गेट इनटू द फ्रंट ऑफ दिस कार एंड एक्सप्लोर इट। और ये हम एंटर हो गए, एंड यस, आप इसी के साथ कैबिन की इंसुलेशन सुन सकते हैं कि ऑडियो में कितना फ़र्क आया है, बिकॉज़ गाड़ी के अंदर बाहर से कोई भी नॉइज़ नहीं आती। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें जो है ना सीट बेल्ट लगानी होगी, बिकॉज सीट बेल्ट लगाए बगैर ये गाड़ी जो है ना मूव ही नहीं करती। अरे ये देखें, सीट बेल्ट का ऑप्शन यहाँ से अब फिनिश हो चुका है। ओवरऑल डैशबोर्ड की अगर हम फर्स्ट लुक की बात करें ना, तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक हो गया है पहले की निस्बत। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ जो गाड़ी के अंदर डिफरेंस आया है, वो पुराने फेसलिफ्ट में यहाँ पे डायल वाला गियर आता था, बट अब गियर जो है ना वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है, PRNAD, और आप अब यहाँ से गियर गाड़ी के हैं जो शिफ्ट करते हैं। इवन जो पार्किंग है वो यहाँ पे प्रेस करने से लगती है, और बाकी के सारे गियर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसी के साथ जो वाइपर्स हैं और जो लाइट्स हैं वो इधर शिफ्ट हो चुकी हैं, यहाँ से नेविगेट होते हैं। डिपर शिपर्स एंड इशारे, हर चीज़ जो है वो इधर से लगती है। फ्रंट ये वाली स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा जाइगेंटिक हो चुकी है, ये पूरा एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम ही बन चुका है, और बटन्स जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गए हैं। इवन बस यहाँ पे आप सिर्फ अपने एसी के कुछ कंट्रोल्स ऑन एंड ऑफ के और 360 डिग्री कैमरा जो है ना उसको नेविगेट कर सकते हैं थ्रू दिस, नथिंग एल्स। इसी के साथ गाड़ी के अंदर अगर आपने की फीचर्स को नेविगेट करना है थ्रू दिस स्क्रीन, तो आप यहाँ से इसको नेविगेट करेंगे, और अगर आपने क्या से कहते हैं, इशारे क्यों लग गए? अच्छा, हो गए बंद। ओके, तो यहाँ पे इसके क्रूज़ कंट्रोल्स के जो बटन और नेविगेशन के बटन्स मौजूद हैं, जहाँ से आप इसके जो क्रूज़ का रडार सिस्टम है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी स्पीड को भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इस साइड पे जाएं, तो इसकी नेविगेशन के अंदर हम अगर इस बटन को यूज़ करें तो हम MID के अंदर स्क्रॉल करते हैं, और इसी की अगर हम दूसरे दोबारा क्लिक करें तो ये बेसिकली लेयर्स का बटन है, जो कि फिर आपको यहाँ से मीडिया सिस्टम से इंटरेक्ट करने की ऑप्शन देता है। मैं भी पहले दिन जब नेविगेट कर रहा था तो मुझे नहीं समझ आ रही थी, बट मैंने बड़ी मुश्किल से ये चीज़ सीखी है। सो जैसे अब हमने स्क्रीन के अंदर नेविगेट करना है, तो अब मैंने एक सिंगल लेयर पर क्लिक किया तो मैं यहाँ स्क्रीन के अंदर नेविगेट कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये हाइब्रिड बैटरीज, और ये एनर्जी आउटपुट, जो भी आप मतलब जिस तरह भी इसको यूज़ करना चाहते हैं। उसी के साथ अगर मैं साथ ही दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे जो भी म्यूज़िक प्ले करूँगा और उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन करना होगा, तो वो फिर मैं यहाँ से नेविगेट कर सकता हूँ। ये देखें, मीडिया की वॉइस कमांड के बटन्स जो हैं यहाँ से अब कंट्रोल हो रहे हैं। सो ये भी एक बड़ी न्यू चीज़ थी मेरे लिए, इसको अंडरस्टैंड करना। अब चले जाते हैं हम स्क्रीन की तरफ। भाईजान, स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन में बड़े मज़े हैं। स्क्रीन में जी सबसे पहले होम स्क्रीन है, इसके अंदर आपको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन शो हो रही हैं। फिर आपका आ रहा है मीडिया सिस्टम का कंट्रोल, जहाँ पे आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, ईच एंड एवरीथिंग कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप चले जाते हैं एसी में, क्योंकि पूरी गाड़ी में एसी सिर्फ यहीं से कंट्रोल होगा। और यस, मैं बताता जाऊँ, क्योंकि ये HEV है तो इसके अंदर वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स की ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि बाकी जो इसके वेरिएंट्स हैं उसके अंदर मौजूद नहीं है। जहाँ पे आ जाती है सादा 1.5 टर्बो, उसके अंदर ये जो है ना वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स अवेलेबल नहीं होती। PHEV में अवेलेबल है और HEV में अवेलेबल है। सो आप वो यहाँ से ऑन करते हैं, दोनों ड्राइवर की भी और पैसेंजर की भी। हीटेड स्टीयरिंग की ऑप्शन भी मौजूद है, और उसी के साथ ऊपर चलते जाएं तो मोबाइल कनेक्टिविटी एंड हॉटस्पॉट एंड साउंड एंड इसकी जो सेटिंग्स हैं वो सारी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कार की मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, जैसे कि इसके अंदर इन व्हीकल, आउटसाइड व्हीकल, आपने कुछ भी चीज़ें चेंज करनी हैं। जैसे मैं लाइट ने ऑटो पे करना चाहता हूँ तो ये ऑटो पे शिफ्ट हो गई।
और मैं चाहता हूँ कि ड्राइव में जाके मेरी गाड़ी इको पे चले, नॉर्मल पे मोड पे ना चले, तो मोड्स यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ड्राइविंग मोड्स इसमें ये हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड स्नो। और उसी के साथ स्मार्ट ड्राइव के ऑप्शन में जाके ये फीचर मुझे हर दफ़ा बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा दादी माँ वाला फीचर है। और ये है ऑटो एमरजेंसी ब्रेकिंग, जो कि हर बार कोई बंदा गाड़ी के आगे आता है तो ये जनाब साहब जो है ना ब्रेक लगा देते हैं, तो इसको हमेशा हमें पार्किंग में रख के पावर ऑफ करना पड़ता है। लेकिन जितनी दफ़ा आप गाड़ी बंद करके दोबारा चलाएंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाता है और आपको फिर ऑफ करना पड़ता है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा, अब मेन चीज़ जो मुझे पसंद है वो है जी, आपको सामने नज़र आ रही है, वो देखें, हेड्स अप डिस्प्ले। ये वाला फीचर हेड्स अप डिस्प्ले का ऑन ड्राइविंग, जब आप बिल्कुल इसमें मतलब माहौल में होते हैं ना, तो आपको बहुत फील देता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये HEV और PHEV वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल है। और इसी के साथ HEV और PHEV का बता रहा हूँ, तो बरगंडी इंटीरियर जो आप इस गाड़ी का देख रहे हैं, ब्लैक विद बरगंडी, ये अभी रिसेंटली मई के अंदर लॉन्च हुआ है। और HEV और PHEV के अंदर ही सिर्फ आप ऑप्ट कर सकते हैं। सादा 1.5 टर्बो के अंदर अभी तक आप बरगंडी ऑप्ट नहीं कर सकते, जो कि गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्लीक लुक दे रहा है। इसी के साथ नीचे चलते जाएं तो यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर है, कितने वॉट्स का है ये मुझे नहीं पता, आपने मुझे बताना है। और उसी के साथ खूबसूरत सा यहाँ पे सारा लेआउट एंड कप होल्डर्स, और उसी के साथ ग्लव बॉक्स मौजूद है। इसी के साथ अगर हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे देखते जाए ना, तो यहाँ पर हमारे पास डाउन हिल असिस्ट का बटन है, ऑटो लाइट्स का ऑप्शन है, हेडलाइट लेवलिंग के बटन मौजूद हैं, और ऑटो ट्रंक का बटन भी यहीं पे मौजूद है। और यहाँ पे हमारे जो हैं और विंडोज़ के कंट्रोल्स मौजूद हैं। यहाँ से आप सारे साइड मिरर्स एंड जो है ना इसको नेविगेट कर सकते हैं। और इवन ये जो बटन्स की फिनिश है ना, ये बहुत ही अच्छी है। ओवरऑल गाड़ी में बैठ के बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रूमी फील आती है। मुझे नया फेसलिफ्ट जो है ना, वो इस सारे डैशबोर्ड लेआउट के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। इवन ऐसा लगता है वो बहुत ही ज़्यादा कोई फ्यूचरिस्टिक सी कार है। और वॉइस कमांड भी इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। लेट मी शो यू द वॉइस कमांड ऑफ दिस कार। हाई GWM, काइंडली क्लोज द सनरूफ कर्टन। देखा, बात सुनती है। आदिल को भरोसा नहीं था इस पे लेकिन यस, मज़ा आता है, ठीक है ना। So